प्रिय छात्रों, पुनः हम उपस्थित हैं अपने YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में। सेकंड स्टोरी ऑफ द बुक स्नैपशॉट्स की सेकंड स्टोरी द एड्रेस को लेकर के पुनः उपस्थित हैं। इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आज। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, कहानी बता रही लड़की है, वो उस महिला के घर गई थी जो उसकी माँ का सामान लेकर के, उसके घर का सामान लेकर के अपने घर में रख लिया था युद्ध के दौरान, और उसे मिलने गई थी। उससे इनकार कर दिया, पहले पहचाने से इनकार कर दिया था, बाद में मिलने से इनकार कर दिया था। उसके बाद उसको जब घर लौट रही थी ट्रेन से, तो उसके बारे में, अपनी माँ के बारे में उस कहानी बताया था कि कैसे वो उसकी माँ को बेवकूफ़ बना करके जो है उस महिला ने पूरे घर का सामान लेकर चली गई थी अपने घर सुरक्षित रखने के बहाने जो है, और बाद में मिलने से इनकार भी कर दिया है। और उसको पता भी याद आया, जैसे पता बताया था, इन मार्कोनी स्ट्रीट सेट माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। उसकी माँ ने बताया था कि ये महिला मार्कोनी स्टेट में रहती है, इसके मकान नंबर 46 से याद रखना। अर्थात याद रखना, हो सकता आपको आवश्यकता पड़े, मैं ना रहूँ तो आप जो है इसके घर के से आकर सामान ले जा सकती। आई हैड रिमेंबर इट, अब बता रही लड़की वो, आई हैड रिमेंबर इट, ये पता अभी मुझे याद है। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, लेकिन मैं काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी वहाँ जाने के लिए। आई हैड वेटेड लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मैं बहुत समय से इंतजार कर रही थी वहाँ जाने के लिए, उस मार्कोनी स्ट्रीट को जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, लिबरेशन के प्रारंभ में, लिबरेशन मुक्ति के प्रारंभ में, आज़ादी के प्रारंभ में, अर्थात जब आज़ादी मिली, हॉलैंड को आज़ादी मिली। विश्व युद्ध के दौरान हॉलैंड पर कब्जा कर लिया था जर्मनी ने, लेकिन जब विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी हार हुई 1945 में, हिटलर मारा गया था, हिटलर आत्महत्या कर लिया था, तो जितने भी देश जीते हुए थे हिटलर द्वारा जो है उनको आज़ादी दे दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उनको आज़ाद कर दिया गया था जब वो संगठन बना था जो है। तो जब हॉलैंड को आज़ादी मिल गई, तो आज़ादी मिलने के प्रारंभिक वर्षों में वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर आई हैड वेटेड लॉन्ग टाइम टू गो देयर, आज़ादी मिलने के बाद जो है वहाँ लंबे समय तक मैंने इंतजार किया जाने के लिए। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड अप स्टफ। एब्सोल्युटली माने इंटायरली, कम्प्लीटली, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड। वो बता रही लड़की जो है, जो कहानी बता रही अपनी, कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी। किसमें? ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, उस संग्रहित सामग्री में, अर्थात जो माँ ने संग्रहित सामग्री इकट्ठा किया सामान जो तमाम, उसमें कोई रुचि नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और मुझे स्वाभाविक रूप से उन वस्तुओं से डर भी था, उन वस्तुओं से देखने में डर लगता था उसको। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, वास्तव में स्वाभाविक रूप से मेरा जो है उन वस्तुओं को देखने डर लगता था। आफ्रेड ऑफ बीइंग कंफ्रंटेड विथ थिंग्स, उन चीज़ों का सामना करने से डर लगता था। सी फेल्ट फियर टू सी द थिंग्स, उन चीज़ों को देखने से डर लगता, कंफ्रंट में सामने पड़ना, विथ थिंग्स मैंने वस्तुओं के। दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिसका संबंध उन व्यक्तियों से, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब दुनिया में नहीं है। अर्थात उन व्यक्तियों के सामान को देखने से डर लगता था जो इस दुनिया में नहीं है, अर्थात उसकी माँ का सामान था, और उस सामान देखने में उसको माँ को याद आती, तो और उसकी मेमोरी जो है, माँ की मेमोरी आती, उसको दुख होता जो है। दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, जिसका संबंध, कनेक्शन उन लोगों से है, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए उस सामान को देखने की उसकी इच्छा नहीं होती, उनको लेने की इच्छा नहीं होती थी। व्हिच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड्स, जिनको कपबोर्ड में, अलमारियों में एंड बॉक्स में छिपा कर रखा गया है। एंड वेटिंग इन वेन, और व्यर्थ में इंतजार कर रहे हैं सामान वो, अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, कि वह पुनः अपने स्थान पर सुरक्षित रूप से रखे जाए, उनको सजा दिया जाए, पुनः अपने स्थान पर उनको अपने स्थान सजा दिया जाए, उसका इंतजार कर रहे हैं। व्हिच हैड इंडर्ड ऑल दीज ईयर्स, जो अब भी ठीक ठाक जो हैं बने हुए हैं अपने इन सालों में, इतने समय बाद भी जो है अपने स्थान पर रखे हुए हैं। बिकॉज देवर थिंग्स, क्योंकि वे वस्तुएँ हैं, क्योंकि वे निर्जीव वस्तुएं हैं इसलिए सुरक्षित हैं। अगर कोई सजीव होता तो नष्ट हो जाता जो है, लेकिन क्योंकि निर्जीव वस्तुएं हैं इसलिए अपने स्थान पर पड़े हुए बक्सों बंद है, वो सुरक्षित है जो है। बट ग्रेजुअली,
लेकिन धीरे धीरे, बट ग्रेजुअली में धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, अर्थात हर चीज़ नॉर्मल हो गई, हर चीज़ जो है सामान्य हो गया, उसकी ज़िंदगी सामान्य रूप से चलने लगी, युद्ध खत्म हो गया, देश आज़ाद हो गया, हर चीज़ जो है सामान्य रूप से चलने लगी। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, जो ब्रेड थी अब हल्के कलर की मिलती थी, अर्थात युद्ध के दौरान रोटी नहीं मिलती थी उनको, कलर ब्रेड नहीं मिलती थी, काले कलर की मिलती थी, बासी ब्रेड मिलती थी, क्यों भूखों मरना पड़ता था, वहाँ के लोगों को भूखों मरना पड़ा था भोजन के अभाव में। तो वही कह रही हर चीज़ नॉर्मल हो गई जब देश आज़ाद हो गया, पुनः जो है जर्मनी के से मुक्त हो गया देश, तो बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, पुनः देश की हर चीज़ सामान्य हो गई। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और ब्रेड जो है अब हल्की कलर के अर्थात ताज़ी कलर की ब्रेड मिलने लगी। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, अब उसके पास जो है तुम्हारे पास बिस्तर है जिस पर तुम निर्भीक होकर के सो सकती हो, अनथ्रेटेड, बिना डरे हुए, बिना किसी धमकी के सो सकती हो कि आक्रमण होने वाला है, भागना पड़ेगा यहाँ पर, ऐसी धमकियों के बिना सो सकती हो। और रूम माने एक कमरा है, विद ए फ्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, जिस पर आप जो खुशी खुशी जो है दुनिया देख सकते हो उस कमरे में रह करके जो है ईच डे, प्रत्येक दिन। एंड वन डे आई नोटिस्ड I was curious about all the possessions that must still be at that address. And one day, और एक दिन, I noticed, मैंने देखा, I was curious, मैं जिज्ञासु हूँ, जिज्ञास, जानने की इच्छा, मिलने की इच्छा, देखने की इच्छा। एक दिन मुझे लगा, तो लड़की कह रही कि एक दिन मुझे लगा, जब वो रहने लगी, कमरा किराया लेकर के रहने लगी पुनः जो है हॉलैंड में, तो एक दिन मुझे लगा, and one day I noticed I was curious about all the possessions, उस सभी सामानों को देखने की इच्छा हुई, पजेशन सामान, वस्तुएं, चीज़ें, संपत्ति, दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अब भी उस पते पर होंगी, अर्थात मार्कोनी स्टेट में उस महिला के पास अब भी होंगी, उसके घर का सामान जो रखा होगा उसको देखने की इच्छा उसकी हुई कि जाके देखे। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन्हें देखना चाहती थी, अपने सामान को, अपने घर के सामान को, संपत्ति को देखना चाहती थी, टच उनको छूना चाहती थी, रिमेंबर, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डार्लिंग्स हाउस, अर्थात जब पहली बार वो मिसेस डार्लिंग के घर को गई वो व्यर्थ गया। इन वेन मुहावरा है, इडियम से, व्यर्थ, बेकार, यूजलेस। एट फर्स्ट टाइम व्हेन शी वेंट टू मिसेस डार्लिंग हाउस इट बिकेम यूजलेस टू हर बिकॉज शी डिनाइड टू रिकॉग्नाइज हर फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट शी डिनाइड टू मीट हर, पहले तो पहचाने से इनकार कर दिया, बाद में मिलने से इनकार कर दिया था पहली बार में। देखिए, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डार्लिंग हाउस, पहली बार जब मिसेस डार्लिंग को घर को गई थी वो व्यर्थ हुआ। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, फिर भी जो उसने दूसरी बार उसके घर जाने का निर्णय किया, कि उसने कहा था फिर मिलूंगी, आपसे बात करूंगी फिर। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, दोबारा जा करके मिलने का प्रयास किया उसने, मिलने की। आई डिसाइडेड टू ट्राई टू सेकेंड टाइम, दूसरी बार उसने वहाँ जाने का निर्णय किया। नाउ ए गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी, जब दूसरी बार गई, व्हेन शी विद नरेटर ऑफ द स्टोरी वेंट सेकेंड टाइम मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 इन होम ऑफ मिसेस डार्लिंग, जब मिसेस डार्लिंग के घर को दूसरी बार गई, दिस टाइम नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, इस बार जो है एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला था। टू मी, मेरे लिए। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा था, मैंने उस लड़की से पूछा था, इफ़ हर मदर वाज एट होम, कि क्या उसकी माँ घर पर हैं। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा था उसे, इफ़ मैंने की क्या निकलेगा अर्थ इसका, कि क्या हर मदर वाज एट होम, कि क्या उसकी माँ घर पर हैं। नो शी सेड, नहीं उसने कहा था, नहीं। माई मदर इज डूइंग एन इरांड, मेरी माँ जो है एक काम पर गई, किसी काम से गई, ईरान में काम से, नियमित रूप से काम से जाना। तो मेरी माँ, उसने उत्तर दिया था, द गर्ल हु वाज 15 years old टोल्ड द नरेटर ऑफ द स्टोरी दैट हर मदर वाज नॉट प्रेजेंट इन होम, शी वेंट टू वर्क आउट, वो कहीं बाहर काम से गई ही। नो मैटर आई सेड, लड़की ने कहा, जो कहानी बता रही उसने कहा, जो मिलने गई वहाँ गई मिलने, उसने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं आपकी माँ का इंतजार कर लूँगी, मैं आपकी माँ का इंतजार कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल एलंग द पैसेज, मैं
गलियारे में, उस गैलरी में जो है उस लड़के के पीछे पीछे गई। एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। जब वहाँ उसके पीछे गई तो देखिए पहली बार क्या देखती है, एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका, एक पुराने प्रचलन का, पुराने फैशन का जो है लोहे का बना वो हनुका कैंडल होल्डर होता है या समाधान होता है, हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, दर्पण के बगल में लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, अब उसको याद आ गया ये उसी का जो समाधान है, उसी का समाधान, लोहे का बना हुआ समाधान है। वी नेवर यूज्ड इट, जिसको हम कभी उपयोग नहीं करते थे। उस लड़की को याद आ गया क्योंकि उसके घर का सामान था ये। वी नेवर यूज्ड, मैंने उसको प्रयोग नहीं करती थी। बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि वही बहुत भारी भरकम था, बहुत बड़ा था, लोहे का था और बहुत बड़ा था। कम्बरसम ने भारी भरकम होना, वेरी हैवी होना। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, एक एकल समाधान की अपेक्षा, सिंगल मैंने एकल, जिसमें एक मोमबत्ती लगाई जा सकती है, उस समाधान की अपेक्षा जो है ये भारी भरकम था कि बड़ा था, कि इसमें कई मोमबत्ती लग सकती थी, तो इसलिए जो है उसका कभी उपयोग नहीं करती थी। देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, और सिंगल कैंडल स्टिक का प्रयोग करती थी। उसको याद आ गया कि वहीं उसके घर का समाधान है जो यहाँ टंगा हुआ है और लोहे का है, इसका कभी उपयोग नहीं करती थी क्योंकि बहुत भारी भरकम था, बल्कि सिंगल वाले का उपयोग करती थी। वोंट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा, उस नरेटर ऑफ द स्टोरी ने जो लड़की मिलने गई उसके घर, उससे कहा, उस लड़की ने कहा जो उसकी मिसेस डार्लिंग की लड़की है, वोंट यू सिट डाउन, कि आप बैठोगी नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने जो है लिविंग रूम का डोर खोल दिया, बैठक का कमरा का, लिविंग रूम बैठने का कमरा या कह लीजिए डाइनिंग रूम कह लीजिए, उसको खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और उसके आगे, पास्ट हर मैंने उसके आगे आगे मैं उसके गई। आई स्टार्ट, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, मैं डर गई। आई वाज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिससे मैं परिचित भी थी, जिससे मैं परिचित तो थी लेकिन उस कमरे के बारे में जानती ज़्यादा कुछ नहीं थी। आई डिड नॉट नो, देखिए न्यू भी प्रयोग किया, डिड नॉट नो भी प्रयोग किया है, तो यहाँ परिचित थे लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं रुक गई वहाँ कमरे में जा करके, डरी हुई थी। आई वाज इन ए रूम आई न्यू, मैं ऐसी कमरे में थी जिससे परिचित थी, अर्थात घर वाले से परिचित भी थी। एंड नॉट, लेकिन उनके बारे में जानती नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ द थिंग्स, मैंने अपने को एक ऐसी चीज़ों के बीच में पाया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने अपने को उन चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, आई डिड वांट टू सी अगेन, जिन्हें मैं पुनः वापस देखना चाहती थी, अर्थात जिनको मैं देखने के लिए आई थी, उन चीज़ों के बीच में अपने को पाया, अर्थात उसके घर का पूरा सामान दिखाई पड़ गया उसके घर में। माई सेल्फ इन द मिडिस्ट ऑफ थिंग्स, मैंने उन चीज़ों के बीच में अपने पाया। आई डिड वांट टू सी अगेन, जिसको मैं पुनः देखना चाहती थी। बट व्हिच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन उनको देख करके जो है मुझे कष्ट हुआ। ऑप्रेस्ड, मैं प्रताड़ित हो गई, मैं कष्ट में आ गई उनको इस प्रकार से, ऐसी अवस्था में देख करके, इन अव्यवस्थित तरीके से रखी हुई थी, इसलिए उनको देख करके जो है मैं परेशान हो गई। या ऑप्रेस्ड माई मीन स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, ऐसे विचित्र वातावरण में रखी हुई देख करके उनको मैं परेशान हो गई। आप बिकॉज ऑफ दी टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, क्योंकि बिना अच्छे ढंग से वे व्यवस्थित नहीं की गई थी। एंड बिकॉज ऑफ द अगली टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, हर चीज़ बेढंगे ढंग से जो है व्यवस्थित की गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल, उसमें जो फर्नीचर था उसमें उमस भरी गंध निकल रही थी, फर्नीचर से जो है उमस भरी गंध निकल रही थी। दैट हंग देयर, अर्थात फर्नीचर और जो गद्दे लटके हुए थे, जो वहाँ पर फर्नीचर गंदा था और जो गद्दे कपड़े वगैरह लटके हुए थे उसमें गंध आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं ठीक से तो नहीं जानती। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, मैं नहीं जानती कि क्यों मैं अपने चारों ओर देखने से डर रही थी।
मैं मुश्किल से हिम्मत कर पा रही, इस कारण से मुश्किल से हार्डली डेड में हिम्मत कर पा रही थी टू लुक अराउंड मी, अपने चारों ओर देखने में मुश्किल से हिम्मत कर पा रही थी। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों हो रहा था। मैं अपने सामान के बीच बैठी हुई थी, वह व्यस्त रूप से गंदे पन में रखे हुए थे, उसमें गंध निकल रही थी, अर्थात उनको कोई देख रेख नहीं कर रहा था। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने जो है एक चेयर मुझे दिया। आई साइड डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ्स, मैं बैठ गई। एंड स्टेयर्ड माने एकटक देखा, ध्यानपूर्वक देखा। मैंने ध्यानपूर्वक देखा, क्या देखा? एट द वूलन टेबल क्लॉथ, टेबल पर पड़े हुए ऊनी कपड़े को देखा। आई रब्ड इट, मैंने उसे हाथ से रगड़ा, देखा गंदगी तो नहीं उसमें रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्राम रबिंग, मेरे जो उंगलियां थी वो रगड़ने से जो है गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उसकी बिनाई की पैटर्न को देखा, नमूने को देखा कैसी बुनी हुई हैं। माई फिंगर्स ग्रू, हाँ, आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उसके पैटर्न देखा कैसी बुनी हुई हैं। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, उसको याद आ गया कि ये जो वूलन टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ है मेज पर, इस पर कहीं बर्न मार्क होना चाहिए, जलने का निशान होना चाहिए। उसको याद आ गया इसमें जलने का निशान था, क्योंकि उसकी हरका है, पहचान लिया, लेकिन इसमें जलने का निशान ढूंढ रही है। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और उसको कभी मरम्मत नहीं किया गया था। जो जलने का निशान बन गया था इस टेबल क्लॉथ में जो है, उसको कभी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड दी गर्ल, उस लड़की ने कहा मेरी माँ पुनः जल्दी ही वापस आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनको पहले से चाय उनके लिए बना कर रख लिया है। विल यू हैव ए कप, क्या आप भी एक कप चाय लेंगी? आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स ऑलरेडी ऑन द टी टेबल, उस लड़की ने पहले से ही मेज की टेबल, चाय के टेबल पर जो पहले से कप लगा रखे थे जो है। सी हैड ए ब्रॉड बैक, उसने देखा कि उस लड़की की भी जो है ब्रॉड बैक है, बैक में पीठ चौड़ी है, अर्थात पीठ और कमर चौड़ी है। जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ सारी है, देखिए आप छूट गया थोड़ा सा। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा था कि मेरी माँ जल्दी ही वापस आएंगी। द गर्ल टोल्ड टू द नरेटर ऑफ द स्टोरी दैट हर मदर वुड कम बैक सून, उसकी माँ जल्दी आएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टू फॉर हर, मैंने उनके लिए चाय पहले बना रखी है। विल यू हैव ए कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी? थैंक यू, नरेटर ने कहा धन्यवाद आपको। आई लुक्ड, मैंने ऊपर देखा, ऊपर दृष्टि दौड़ाई। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, उस लड़की ने पहले से ही टेबल की चाय की मेज पर पहले से ही कप रख दिए थे। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसको देखा उस लड़की को ध्यान से, तो देखा कि उसकी पीठ चौड़ी है, अर्थात पीठ और कमर जस्ट लाइक हर मदर, जिस प्रकार से उसकी माँ की पीठ और कमर चौड़ी थी उस प्रकार उस लड़की की भी पीठ और कमर चौड़ी है। सी प्योर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद केतली से जो है उस कप में, बड़ सफ़ेद केतली से चाय डाली कप में। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और देखा कि वो जो पार्ट है, जो बर्तन है चाय रखने का, उसकी जो लिड है, ढक्कन है, उसमें सुनहरा गोल्डन बॉर्डर बना हुआ है, अर्थात कीमती है ढक्कन, केतली कीमती है, उसमें सुनहरा बॉर्डर बना हुआ है। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, मुझे याद आया कि जो है इसकी जो है, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया कि इसकी जो लिड थी, ढक्कन थी, उस पर जो सुनहरा बॉर्डर बना हुआ था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। सी ओपनड ए बॉक्स, उसने बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ चम्मच निकाल करके ले आई जो है, उसने बॉक्स खोला। और सी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने बॉक्स खोला और कुछ चम्मच निकाले। दैट इज़ ए नाइस बॉक्स, आई हियर्ड माई ओन वॉइस, मैंने स्वयं अपनी आवाज़ सुनी। उस लड़की ने कहा, अपने मन से अपनी स्वयं अंतरात्मा की आवाज़ सुन रही कि उसके मन में लगा दैट इज़ नाइस बॉक्स, यह एक सुंदर बॉक्स है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम,
इट वाज ए स्ट्रेंज वॉइस, एक विचित्र आवाज़ उसकी निकल रही है, अपनी स्वयं अंतरात्मा की आवाज़ निकल रही है, स्वयं मन में सोच रही है। एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि उस कमरे में जो उसकी आवाज़ निकल रही है वो भिन्न प्रकार की लग रही है, उसको एहसास हो रहा है कि भिन्न आवाज़ निकल रही है। ओह यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्नड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो मेरी ओर मुड़ी और मेरी चाय लेकर के आई और उसने पूछा ओह यू नो अबाउट देम, क्या तुम उस चम्मचों के बारे में या उस बक्से के बारे में जानती हो। सी लाफ्ड, वो हंसती हुई आई। मिस माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, वी हैव गॉट लॉट मोर्स, मेरी माँ कहती हैं, उस लड़की बता रही है जिसके घर मिलने गई है, माँ नहीं है उसकी, वो बता रही लड़की माई मदर अर्थात मिसेज डार्लिंग सेज इट इज़ एंटीक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, ये विचित्र प्राचीन कला की वस्तुएं हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर्स, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। वी हैव गॉट लॉट्स मोर्स, हमने बहुत सी चीज़ प्राप्त किया है, अर्थात मेरे घर में ऐसी बहुत सी कलात्मक चीज़ें हैं, बहुत सी पुरानी कीमती चीज़ें हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने रूम के चारों ओर संकेत करके बताया। सी फॉर योर, स्वयं देख लीजिए मेरे पास कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं घर में मेरे भरी हुई हैं, ऐसी सुंदर वस्तुएं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ की पालन की आवश्यकता नहीं थी, अर्थात उसके संकेत की आवश्यकता नहीं थी, मैं स्वयं देख रही थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ड, मेरा मतलब किन चीज़ों से है वो किन चीज़ों बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने टी टेबल के ऊपर देखा कि अब ये फल फूलों की पेंटिंग उस पर है। मैंने टी टेबल के ऊपर देखा कि उस पर फल फूलों की पेंटिंग, स्टिल लाइफ में फल फूलों की पेंटिंग होना। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट। आई ए चाइल्ड, जब मैं बच्ची थी अर्थात छोटी थी, आई हैड ऑलवेज फैंसीड, मैंने हमेशा कल्पना किया था जो है द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, उस pewter प्लेट में, उस कांसे की प्लेट या जस्ते की प्लेट में जो है सेब खाने की कल्पना करती थी, जो है मैं कल्पना किया करती, मैं उस pewter प्लेट में सेब खाऊं, ऐसा मैं सोचती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड, वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड, उसने बताया, उस लड़की ने बताया, अर्थात गर्ल ने बताया जो है, वो नरेटर ऑफ द स्टोरी ने बताया यहाँ पर जो है कि वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, इस pewter प्लेट को, इस कांसे की प्लेट को हम हर बार प्रयोग करते थे, अर्थात बहुत प्रेम करती थी उससे कांसे प्लेट से। वंस वी वेन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, मैंने एक बार जो है उन दीवार पर लटकी हुई प्लेटों में भी खाना खाया था, अर्थात उसके घर की वस्तु, उसके घर में अनेक ऐसी वस्तुएं भरी हुई थी, सोने की वस्तुएं थी, बहुत सुंदर प्यारी वस्तुएं थी, वो याद कर रही थी, उनको याद करके उनको देख करके अब याद आ रहा है कि क्या क्या उसने किया था। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग दियर ऑन द गर्ल ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, वो दीवारों पर लटकी हुई प्लेटों पर भी हमने खाना खाए थे, उस लड़की बता रही, जो नरेटर ऑफ द स्टोरी वो बता रही है। आई वांटेड टू सो मच बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल, आई वांटेड टू सो मच, मुझे इसकी उत्कृष्ट इच्छा थी, मुझे इसकी उत्कृष्ट इच्छा थी, अर्थात खाने की इच्छा थी, बट इट वाज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन अब मुझे इसमें कोई विशेषता नहीं दिखती है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब उसको जो है मेज के क्लॉथ पर जो उलन है उस पर जलने के निशान भी मिल गए। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब मुझे जो है उस टेबल क्लॉथ पर जलने के निशान भी मिल गए। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, उस लड़की ने मेरी ओर प्रश्न करते हुए देखा। एस आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, घर की इन सभी वस्तुओं को तुम इतना छूती रहती हो। यू गेट, यूज आई से मैंने कहा यस, हाँ ठीक है। उस लड़की से कहा, उस जिसकी माँ नहीं घर पर, उससे कहा यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, तुम घर की इन सभी वस्तुओं को तुम इतना छूती रहती हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम्हें उन्हें शायद ही अधिक देख पाओगी। तुम इन वस्तुओं को प्राय छूती रहती हो। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, शायद अब उन्हें और कभी मुश्किल से देख पाओगे, अर्थात देख नहीं पाओगे। यू ओनली
नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तब तुम तभी देखती हो जब ये गायब हो रही होती हैं। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि जब ये रिपेयर के लिए जाती हैं, मरम्मत के लिए जाती हैं, या तुम ये किसी को उधार देते हो उदाहरण के लिए, तभी तुम्हें इन चीज़ों को ख्याल आता, ध्यान आता है। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, पुनः जो है मुझे अपनी स्वयं की अस्वाभाविक आवाज़ सुनाई पड़ी। आई वेंट ऑन, मैं कहती रही, मैं उस लड़की से बताती रही। नरेटर ऑफ द स्टोरी टोल्ड द गर्ल हु इज प्रेजेंट इन द होम, जो घर में उपस्थित लड़की उससे बता रही हो, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, मेरी माँ ने, वो कह रही, आई वेंट ऑन में कहती रही, अर्थात उस लड़की से, वो लड़की जो मिलने गई बता रही है, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, ये मुझे याद है कि एक बार मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, क्या आप उन सिल्वर के बर्तनों में पॉलिश करने में मेरी मदद करोगी। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत लंबे पुराने समय की बात है। एंड आई वॉज प्रॉबेबली बोर्ड दैट डे, और उस दिन मैं जो है बोर हो रही थी, ऊब रही थी। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, क्योंकि मुझे घर में रुकना पड़ा था उस दिन जो है। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी, तो जब मैं बीमार थी, घर में रुकी हुई थी, मेरी माँ ने मुझसे कहा था, पूछा था कि क्या आप इन बर्तनों में पॉलिश करने में मेरा सहयोग करोगी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी मुझसे नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर व्हिच सिल्वर शी मींट एंड शी रिप्लाइड, किस चांदी की बात कर रहे हो मम्मी आप। आई आस्क्ड, मैंने अपनी मम्मी से पूछा था, व्हिच सिल्वर शी मींट, उनका मतलब किस चांदी से है, किस चांदी से है। एंड शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया था सरप्राइज में, आश्चर्यचकित होकर के, दैट इट वाज द स्पून्स फॉर्क एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, वास्तव में ये चम्मच हैं, कांटे हैं और चाकू हैं, ये चांदी के बने हुए हैं। अर्थात द नरेटर ऑफ द स्टोरी डिड नॉट नो दैट द थिंग्स इन दैट वर इन हिज होम, शी डिड नॉट नो दैट मेड ऑफ सिल्वर, कि वो चीज़ें जो उसके घर में वो चांदी की बनी हुई थी, ये उसको उस लड़की को मालूम ही नहीं था। दैट इट वाज द स्पून्स फॉर्क्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, ये विचित्र बात थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि जिन बर्तनों में, कटली मन पार्ट्स, बर्तनों में, खाने के बर्तनों में खाना खाती हूँ, वो चांदी के बने हुए थे, ये उसको मालूम भी नहीं था जो है। द गर्ल लाफ्ड अगेन, ये सुन करके वो लड़की ने पुनः हंस दिया। अब बताती है, वो नरेटर बताती है, कहानी बता रही, वो कहती है, आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी ओर ध्यानपूर्वक देख करके कहा, आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ, यू डोंट नो इट इज आइदर, तुम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हो। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट वी ईट विद, हम किन बर्तनों में खाते हैं, क्या तुम जानती हो। हम किन बर्तनों में खाना खाते हैं, क्या तुम जानती हो। वेल डू यू नो, हाँ क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, उसने हिचकिचाया। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रार, वो साइड बोर्ड की ओर गई और दरवाजे को, ड्रार को खोलना चाहा। इट आई विल लुक इट इज़ इन हियर, मैं देखती हूँ ये बर्तन यहाँ होंगे। आई जम्प्ड अप, वो लड़की जो है उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मैं अपनी ट्रेन पुनः पकड़ूँ, मुझे अपनी ट्रेन पकड़ना है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रार, उसने अपना जो है, उस लड़की ने अपना हाथ दराज में रखे हुए थी। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी मम्मी का इंतजार नहीं करेंगी। नो आई मस्ट गो, उसने बताया मुझे जल्दी जाना है। आई वॉक्ड ऑन द डोर, मैं दरवाजे तक चल कर के आई। द गर्ल, वो लड़की जो है, पुल द ड्रार ओपन, वो लड़की दराज को जो खोले हुई थी। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं स्वयं अपना रास्ता पा जाऊंगी, मैं स्वयं रास्ते पर जा रही हूँ, अर्थात मुझे आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं निकल जाऊंगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं गैलरी से मैं निकल कर के आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स, मैंने उन चम्मचों की और कांटों की जो है खनखनाहट की आवाज़ सुनी, जिसमें जो कि चांदी की बनी हुई थी, उनकी बर्तनों में जो है खनखनाहट की आवाज़ सुनी, जो कि ड्रार से निकाल रही थी वो। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट,
एट द कॉर्नर ऑफ द रोड के कोने पर मुड़ करके पुनः मैंने देखा। आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने पुनः नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, ये मार्कोनी स्ट्रीट थी, इसमें लिखा हुआ था। इट हैड बीन इन नंबर 46, और इसमें जो है 46 नंबर भी पड़ा हुआ था। द एड्रेस वाज करेक्ट, पता सही था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन मैं अब इन सब के बारे में पुनः याद करना नहीं चाहती हूँ। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद फैमिलियर लाइफ ऑफ फार्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू। हाँ देखिए, आई वुड नॉट गो बैक, मैं पुनः वापस कभी नहीं जाऊंगी। दियर माने उस कमरे में, उस स्थान पर, बिकॉज क्योंकि, द ऑब्जेक्ट्स माने वह चीज़ें, दैट आर लिंकेड इन योर मेमोरी जो तुम्हारी यादों से जुड़ी हुई हैं, वह वस्तुएं जो तुम्हारी यादों से जुड़ी हुई हैं, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फार्मर टाइम्स पहले के समय के परिचित जीवन से जुड़ी हुई हैं। इंस्टेंटली लॉस दियर वैल्यू, वे अपनी कीमत खो देती हैं, अपना महत्व खो देती हैं, तत्काल अपना महत्व खो देती हैं। व्हेन, जब, सेवर्ड फ्रॉम देम, जब उनसे तुम्हारा संबंध विच्छेद हो जाता, कट ऑफ हो जाते हो, उनसे कोई संपर्क नहीं तो कट ऑफ हो जाते हो, तो उनका जो है, उनसे तो आप जो है उनसे इच्छा खो देते हो। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और जब तुम उन्हें विचित्र वातावरण में देखते हो जहाँ पर गंध निकल रही हो, उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं हो। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन स्मॉल लिमिटेड रूम, और उनको ला करके क्या करूँगी मैं, उनको उन सामानों को ला करके क्या करूँगी। एंड व्हाट शुड आई हैव डन, मैं क्या करूँगी विद देम, उनके साथ, इन स्मॉल लिमिटेड रूम, अपने छोटे से किराए के कमरे में, व्हेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हैंग अलॉन्ग द विंडोज, जहाँ पर इतने छोटे से कमरे में किराया लेकर रह रही हूँ, उनको ला करके, उन सामान, कीमती सामान को ला करके यहाँ क्या करूँगी। और मेरी माँ से यादगार जुड़ी हुई हैं, उनको देख करके मेरी माँ की याद आएगी, मुझे कष्ट होता। तो यही कहना चाहती हो। रेंट रूम व्हेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज, अर्थात छोटे से कमरे में जो किराए में रहती हूँ, वहाँ पर विंडोज में जो है पर्दे, विंडोज में जो है काले पेपर चिपके हुए हैं ठंडी से रोकने के लिए। एंड नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटली फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रावर, और मेरी जो है मेज के दराज में केवल कुछ मुट्ठी भर बर्तन रखे हुए हैं। आई रिजॉल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने जो है वो पता भूल जाने का निश्चय किया। ऑफ ऑल द थिंग्स, उन चीज़ों को भूल जाने का निश्चय किया। आई हैड टू फॉरगेट, जिनको मुझे भूल जाना पड़ेगा। दैट वुड बी द ईस्ट, लेकिन उस पते को भूलना बहुत आसान है, उन चीज़ों को भूलना हमारे लिए आसान है, क्योंकि उनको याद आने पर हमको कष्ट ही होता है। वह चीज़ें जो हमारी माँ से संबंधित हैं, वही चीज़ें हमारी माँ को याद दिलाती हैं, और माँ की याद आने कष्ट होता है, और मैं उनको देखना नहीं चाहती हूँ। इस प्रकार से उस लड़की ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसकी माँ को जो है बेवकूफ़ बना करके, बेईमानी करके उस महिला ने अपने घर के सामान उठा ले गई थी और अब देना नहीं चाहती थी, और ये भी बताती है अब उनसे उन सामानों पर तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई स्टॉप हियर।